बच्चों कैसे हैं आप सभी। मैं कृष्णा ग्लिफिल स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर, वो सारे क्वेश्चन जो कि आपको प्रीवियस ईयर ग्रुप रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी और एएलपी में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमेशा आप मास्क का यूज करें। आप जहां भी जाएं, ठीक है, आप चाहे घर पे रहें तो भी आप मास्क लगा सकते हैं, इसमें आपकी सेफ्टी है, ठीक है। और अपने आप को हमेशा सैनिटाइज करते रहें, ठीक है, अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करें, ठीक है। और जब तक जरूरत ना हो तब तक आप नाक और आंख पर हाथ ना रखें, ठीक है। ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। इसको आप कम से कम, इसको तो कम से कम फॉलो करो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की संरचना क्या होगी यदि परमाणु संख्या 19 और परमाणु पिंड संख्या 39 हो। अब देखो आपसे क्या बोलना चाहता है कि इसके नाभिक में, इसकी नाभिक, नाभिक की संरचना पूछा है ना। तो नाभिक में क्या क्या होता है भाई। तो इसके नाभिक में मतलब मान लो आपका नाभिक है, तो नाभिक में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। मतलब आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान निकालना है। लेकिन यहाँ देखो एटॉमिक नंबर दिया हुआ जो दिया ना, परमाणु संख्या। अब एक मान लो कोई ये एलिमेंट है, इसको हम यहाँ जेड और यहाँ ए लिखते हैं। तो इसमें अगर मैं इसको रखूं तो आपका, इसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो मुझे यहाँ जेड का मान कितना पता है, 19 पता है। और जो परमाणु पिंड संख्या है ये आपका ए है। ए मतलब क्या है, एटॉमिक मास, वो आपका 39 है। तो अगर मुझे यहां से, अगर मुझे यहां से आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो एन का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद है, पिछले वीडियो में सिखा दिया था कि ए माइनस जेड, ठीक है। अब ए यहाँ कितना है, 39 है। तो 13 माइनस 19 कर दो यहाँ से, तो आपको यहाँ से 20 मिल जाएगा। तो उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन से, तो न्यूट्रॉन से 20, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 20। और देखो जितना होता है एटॉमिक नंबर वही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन हो गया आपका 19, ठीक है। तो देखिए कहां पर है, 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी 2 इसका सही जवाब हो जाएगा कि उसके न्यूक्लियस में 19 ठो प्रोटॉन होगा और 20 ठो न्यूट्रॉन हो जाएगा। आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखिए, एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया है, देखो बस इन दोनों को जोड़ देना है तो कितना होगा 39। सवाल का आंसर हो गया। आगे चलो, ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल क्या, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आयन M+3 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, M पर +3 है। मतलब कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, बाहर कर दिया है, ठीक है। जितने भी रहा होगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन एवं 14 न्यूट्रॉन है। तत्व M की परमाणु संख्या क्या एवं पिंड संख्या कितनी है। अब देखो यहाँ पर हमें बता रहा हूं आपको कि इसमें से क्या है ना, M क्या है, इसमें से सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन है और ये M+3 है। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, जब ये M+3 है, ये M+3 है और अभी इसके पास आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब इसमें पहले कितने रहे होंगे, 13 रहे होंगे। कैसे, क्योंकि इसने 3 तो निकाल दिया है, तो होंगे कितने, 13 होंगे। मतलब इसके पास टोटली 13 इलेक्ट्रॉन होंगे जो पहले होंगे। अब देखो ऑप्शन में 13 इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, ये तो हम क्लियर हो गया कि 13 इलेक्ट्रॉन होगा। प्लस अगर आपसे बात मैं करूं कि इसमें बोला गया है कि इसका जो आपका न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कितना है, 14 है। तो अब न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, आपको प्रोटॉन पता है कितना है, आपका 13 है। तो आप यहां से नंबर ऑफ क्या बोला है, पिंड संख्या, मतलब कि आपको एटॉमिक मास निकालना है। तो वो कितना होगा, तो वो होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 13 प्लस 14 कर देना आपको, तो सिंपली आपको 27 मिलेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 27। तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको। चलो अगला सवाल देखिए, यदि किसी पिंड तत्व का पिंड संख्या, मतलब ये आपका एटॉमिक मास दिया 24 है एवं न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सबसे पहले बात यहाँ पे लिखिए, इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कितना है, 24 है। और न्यूट्रॉन कितना है, तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन की जो संख्या है, जो न्यूट्रॉन्स है वो कितने हैं, 12 है। आपको पहले निकालना है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, आप ध्यान देना कि एटॉमिक, देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन इक्वल टू होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग जेड कहते हैं। और यहाँ पर आपका जो न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कितना है, 12 है। एटॉमिक मास कितना है,
24 है, और मुझे यहाँ पे देखो ये जो है ना एटॉमिक नंबर को हम लोग प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से जो प्रोटॉन की वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 24 माइनस 12 जो कि 12 हो गया। तो इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 12 है। तो जितना होता है प्रोटॉन उतना ही होता है इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन है और 17 न्यूट्रॉन है, उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो अब नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन कितने हैं 10 प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 17, दोनों को जोड़िए 27, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक परमाणु के बारे में देखो, बारे में क्या बोला गया कि ये परमाणु क्या है, ये परमाणु जो आपका है वो क्या है, कार्बन C6 है। क्या है, कार्बन C6 है। तो कार्बन C612 है ये। अब एक काम करते हैं, इसका प्रोटॉन नंबर कितना है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 6 है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो 12 माइनस 6, तो वो भी 6 ही आएंगे। इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 6 है। अब पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, इसमें 6 को प्रोटॉन और 12 को न्यूट्रॉन है, ये गलत हो गया। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, हाँ ये सही हो सकता है यहाँ पर, अभी सही है। अब यहाँ देखो, इसमें 12 न्यूट्रॉन गलत, इसमें 12 प्रोटॉन, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, एकदम सही है। इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन लिखे हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस परमाणु संख्याओं वाले तत्व का युग्म समान समूह से संबंधित है। अब यहाँ पर देखो एक नंबर कुछ दिया हुआ है, जैसे नंबर दिया हुआ है। अच्छा 14 है, तो 14 के साथ क्या 33 पॉसिबल है। तो इसको इसको करते कैसे हैं, तो आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो आपको मैं बता चुका हूं कि मैजिक नंबर क्या होता है। तो वो होता है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। ठीक है, तो आपको जो नंबर्स ऑफ निकालने होते हैं तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। मान लो मुझे अगर किसी का पता है 14 है, तो इसका जो अगला मेंबर क्या हो सकता है, तो अगर हम 14 में 18 जोड़ देते हैं, मान लो, ठीक है ना, 18 से 8 जोड़िए, तो हम 8 जब जोड़ेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 22 आएगा। तो 22 तो नहीं है, तो अगर मान लो हम 18 भी जोड़े इसके अंदर, अगर हम 18 जोड़ते हैं तो 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो गया आपका 12 कैरी 1 32 हो गया। पर यहाँ 33 है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नंबर 1 पॉसिबल नहीं है। वैसे आप इसको इसको काउंट कर लो, तो यहाँ देखिए 33 मतलब 18, और इसमें अगर हम सॉरी 13 में 8 जोड़िए, ठीक है, क्योंकि सेकंड थर्ड पीरियड में, तो 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 21। यहाँ 31 लिखा हुआ है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ भी ये देखो, इसमें अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19 आ गया, यहाँ 20 लिखा हुआ पॉसिबल नहीं है। तो बचा क्या, ये वाला ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन सही है। वैसे कैसे मालूम पड़ेगा, देखो 12 है, और ये 12 कैसा होता है 2 8 और 2 होता है, मतलब थर्ड पीरियड में, तो कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, तो 8 जोड़िए यहाँ पर, कितना आएगा, ठीक है, तो ये हो गया 20। बट एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें थोड़ा और 18 जोड़ दूं, देखो 18 भी इसमें हम जोड़ सकते हैं, इसमें हम 18 भी जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12 18 कितना होता है जोड़ो 10 और 30 होगा ये। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही कहलाएगा। ठीक है, बस आपको युग्म बनाना था, क्या पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। आगे देखिए, एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है, कार्बन 24 ग्राम में अणु की संख्या कितनी होगी। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ठीक है, कार्बन देखो, कार्बन का परमाणु भार कितना है 12 है। अब इसको जो 24 ग्राम का बात कर रहा है, तो अगर मैं 12 ग्राम का बात करूं तो इसमें एक परमाणु भार है, एक एक परमाणु संख्या एक है, एक अणु है। तो 24 में कितना होगा, 24 में कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और क्या, सिंपल बात है। ठीक है, इस पर एक डिटेल्स वीडियो आएगी, तब तक आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और उसका द्रव्यमान 39 है, 19 39 है। परमाणु में न्यूट्रॉन से कितनी होगी, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो 39 माइनस 19 कितना आएगा 20। आंसर क्या होगा 20 कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 20। देखिए किसी परमाणु के कोष में, के कोष बोला गया में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अब के सेल देखो, अब हमने कैसे सेल काउंट करते हैं, हम सेल काउंट करते हैं KLMN। ठीक है, तो किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 2n² हो सकते हैं। तो 2 इंटू n क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। मान लो ये पहला सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा और ये चौथा है। तो हम k की बात करें तो k में 1 बैठाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो 2 होगा। तो आंसर क्या होगा 2। ठीक, अगला सवाल देखिए, एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या n है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। अब प्रोटॉन संख्या कितनी हो भाई, देखो जितना परमाणु संख्या होता है वही उसका प्रोटॉन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा n।
ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, इसको याद कर लेना है। 1840 होता है, ठीक है ना। याद कर लेना है कि जो प्रोटॉन होता है उसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1840 गुना ज्यादा होता है, ठीक है, तो याद रखना इसको 1840। अगला सवाल देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का, ये तो हो गया, सॉरी। देखिए, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों की कक्षा है, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में, थर्ड आवर्त में, थर्ड में क्या हो सकता है, देखो के एल एम, इसमें क्या होगा, थर्ड वाले में क्या होगा, के होता है लेकिन एल और एम नहीं होता है, तो ये गलत है भैया। तो तीसरे आवर्त में तीनों होते हैं, के एल में तीनों होता है, के एल एम और एन, एन तो नहीं होता है, सिर्फ तीन होते हैं। तो अब यहाँ देखिए, के और एल है लेकिन एम नहीं है, ये भी गलत है, तीनों होंगे तो के एल एम होगा, के एल एम होगा तीनों में। ऐसे मान लीजिए कि सोडियम है, तो सोडियम नंबर 3 पर, मतलब तीसरे आवर्त में होता है, कैसे मालूम पड़ा, 2, 8 और 1, ये हो गया आपका के सेल, ये हो गया एल सेल, ये हो गया एम सेल। तो जितने भी तीसरे आवर्त वाले हैं उसके अंदर क्या होगा, के एल और एम का होना अनिवार्य है, ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, किसी तत्व के बाह्यतम कोष में 7 संयोजन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस तत्व के या किन तत्वों के। अब हम किन तत्वों की बात करें, देखो तो जो तत्व, ऐसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये नंबर आपका देखो, ये होता है 2 और 7 होता है, ये होता है 2, 8 और 7, ठीक है। तो जो फ्लो होता है ना, इनको बोलते हैं हैलोजन, इनको बोलते हैं हैलोजन। तो जो हैलोजन जन होते हैं, इनके आखिरी सेल में 7 होते हैं, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हैलोजन, ठीक है। प्रीवियस वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयुक्ता कितनी होती है, तो अब देखो ऑक्सीजन कैसा होता है, ये ऑक्सीजन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2, सॉरी, ठीक है, ये हो गया 6 होता है, तो 2 और 6 हो गया यहाँ पर। और जो आपका जो क्लोरीन है वो कितना होता है, तो 17 पे होता है, तो ये होगा आपका 2, 8 और 7, ठीक है। तो अगर हम इसके सापेक्ष में बात करें, किसके सापेक्ष में, तो अगर मैं ऑक्सीजन के सापेक्ष में बात करूं कि कितनी होती है, तो आप यहां से 2 बोल सकते हो, कितना बोल सकते हैं, 2 हो सकता है। देखो अब जो 1 है ना, 1 हाइड्रोजन से अगर हम अगर हम क्लोरीन का वैलेंसी निकालेंगे तो 7 कब आता है, तो जब 7 आता है जब हम हाइड्रोजन को मानते हैं तब, बट यहाँ जब हम ऑक्सीजन मानेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। ये देखिए, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो उसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। अब 12 मैग्नीशियम है, संयोजकता कैसे निकालते हैं, तो पहले आप इसका विद्युत विन्यास लिखिए, तो कितना आएगा, 12 है ना। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जब मैं लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम लिख रहा हूँ Mg, ठीक है, तो ये 12 पर है, तो क्या लिखेंगे, 2, 8 और 2, 12 हो गया। तो ये देखो, ये मैग्नीशियम है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, दे सकता है, तो ये भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, तो +2 होगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, +2। अगर ये 2 लेता तो हम क्या बोलते हैं, -2, बट ये 2 दे सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, प्लस साइन पर ध्यान देना है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 है, मतलब क्या, ये 2, 8 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला गया है, तो तत्व का नाम क्या है, तो सबको जोड़ दो, तो 8, 5, 15, तो 15 क्या होता है भैया, वो होता है फॉस्फोरस, वो होता है फॉस्फोरस, याद कर लेना। आंसर, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ 2। देखो जितने भी निष्क्रिय गैस है सबके आखिरी कक्ष में 8 होते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें 2 होता है, तो वो होता है आपका हीलियम। तो हीलियम में कितना होता है, हीलियम में सिर्फ 2 होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खत्म हो गया, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक करना है, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है हमारे टीम के साथ तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस सब कुछ आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग और सेफ रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।